वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। मैं संजय कुमार सिम्बायोसिस बायोलॉजी क्लासेस से आप लोगों के सामने ये तीसरा वीडियो रखने जा रहा हूँ रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म का। प्रीवियस क्लासेस में मैंने आपको कुछ डिटेल बता दिए थे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में मैंने बता दिया था। ये हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का थर्ड वीडियो है, जिसमें मैं आपको प्रीवियस क्लासेस के बारे में मैंने आपसे डिस्कशंस किया था कि एस्पोरेंजियोस्पोर क्या होता है। और आज जो हमारा जो क्लासेस है वो फ्रेगमेंटेशन पे है। ठीक है, फ्रेगमेंटेशन के बारे में आप लोग को मैं बताना चाहूँगा कि फ्रेगमेंटेशन जो है वो जनरली तर क्या होता है, एस्पायरोगैरा में होता है एंड सी एनिमोन्स में होता है। किस में होता है? एस्पायरोगैरा एंड सी एनिमोन्स में होता है। फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है? फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है टूटना। ठीक है, जो पेरेंटल बॉडी है वो क्या करेगा? टूटेगा, टूट के क्या करेगा? न्यू बॉडी का फॉर्मेशन करेगा। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। जैसे व्हेन मल्टी सेलुलर बॉडी फ्रैगमेंटेड इनटू सेवरल पीसेज, ये क्या करता है? बहुत सारे पीसेस में क्या करता है? टूटता है अंडर अनफेवरेबल कंडीशन। कब? जब अनुकूल परिस्थिति होता है तब ये क्या करता है? टूटता है विद द रिटर्न फेवरेबल कंडीशन। और पुनः क्या होता है? जब इसका फेवरेबल कंडीशन आता है, ईच फ्रेगमेंटेड पार्ट डेवलप इन न्यू बॉडी। और वह क्या होता है? जितना भी फ्रेगमेंटेड पार्ट होता है वह सभी क्या करता है? नए बॉडी का फॉर्मेशन करता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। जैसे जीमा कप के बारे में आप लोगों ने देखा था कि जीमा जो होता है, कहता है जिम्यूल्स के बारे में। जीमा इज अ स्पोर लाइक स्ट्रक्चर। जो प्रीवियस क्लासेस में हमने आपको बताया था जीमा कप के बारे में, एक घड़ा लाइक स्ट्रक्चर था। ठीक है, ये देखिए, ये तो जीमा कप था। जिम्यूल्स ये घड़ा लाइक स्ट्रक्चर था, इसमें बहुत सारे स्पोर थे। ये आपको क्या हुआ था? डेवलप किया था। ठीक है, इसके बारे में हम लोग प्रीवियस क्लासेस में हमने पढ़ चुका है। ठीक है, तो क्या होता है? जीमा इज अ स्पोर लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म्ड विद अ जीमा कप। ये किस में होता है? जीमा कप में फॉर्मेशन होता है। जीमा कप डेवलप ऑन द थैलस ऑफ लीवर वर्थ। ये लीवर वर्थ में होता है। आप पढ़िएगा प्लांट किंगडम में लीवर वर्थ होता है। लाइक कहता है मार्चेंटिया। किस में पाया जाता है? ये मार्चेंटिया में पाया जाता है। जीमा लिबरेट फ्रॉम जीमा कप एंड जर्मिनेट टू फॉर्म द न्यू थैलस होता है। और यह जर्मिनेट होकर नया थैलस बॉडी का क्या करता है? फॉर्मेशन करता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। जैसे ये फिगर देखिए, ये फिगर एक तरह का क्या है? फ्रेगमेंटेड होता है। ठीक है, यहाँ देखिए, इसको हम लोग क्या कहते हैं? जीमा कहते हैं। ये जीमा कप होता है। ये क्या होता है? फ्रेगमेंट होता है। ये पार्ट क्या होता है? फ्रेगमेंट करके न्यू बॉडी पार्ट को फॉर्मेशन करता है। ये क्या होता है? थैलस ऑफ मार्चेंटिया का ये क्या है? पार्ट होता है। अगला जो आपका टॉपिक है रीजनरेशन है। रीजनरेशन का मतलब क्या होता है? पुनः जो टूटा हुआ पार्ट है वह पुनः क्या करता है? अपने बॉडी पार्ट का क्या करता है? फॉर्मेशन कर लेता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? रीजनरेशन कहते हैं। एग्जाम्पल क्या होता है? हाइड्रा होता है या स्पॉन्ज होता है। ठीक है, कहता है सम टाइम, कभी 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 कहता है ड्यू टू अनफेवरेबल कंडीशन। जब अनफेवरेबल कंडीशन आता है या ओल्डर पार्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म, कहता है या बॉडी का कोई ओल्डर पार्ट जब वो पुराना हो जाता है, बिकम डेड एंड ऑल्सो कहता है डी के एंड यंगर पार्ट एंस न्यू बॉडी या थैलस होता है। जब कहता है कि बॉडी का कोई पुराना पार्ट हो या डेड पार्ट हो या ओल्ड पार्ट हो, जब वह क्या होता है? पुराना हो जाता है, तो वो बॉडी से क्या होता है? वो पार्ट निकल जाता है और उसके ही जगह पे कोई नया पार्ट क्या करता है? ओरिजिनेट करता है। उसी को हम लोग क्या करते हैं? रीजनरेशन कहते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं? रीजनरेशन कहते हैं। ठीक है, दिस प्रोसेस ऑफ गेटिंग बैक अ फुल ऑर्गेनिज्म, और ये पुनः जो अब आएगा वह पूरा फुल में आएगा, फ्रॉम दिस बॉडी पार्ट इज कॉल्ड रीजनरेशन कहते हैं। जैसे आप देखिए यहाँ पे, ये कहता है न्यू थैलस पार्ट है। ये क्या है? न्यू थैलस पार्ट है। ये डेड एंड डीके पार्ट होता है। और इस पार्ट में देख रहे हैं, ये पार्ट क्या करता है? फिर रीजनरेट करके एक नया बॉडी का पार्ट क्या करेगा? फॉर्मेशन कर लेगा। ठीक है, अब आगे देखिए वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हम लोग क्या क्या होता है? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का मतलब होता है वैसा रिप्रोडक्शन जो अपने बॉडी के ओल्डर पार्ट से ही न्यू बॉडी का फॉर्मेशन करता है। कहता है व्हेन ओल्डर बॉडी पार्ट देन फॉर्म न्यू बॉडी पार्ट इज कॉल्ड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। इन वेजिटेटिव प्रोपोगेशन न्यू प्लांट आर ऑब्टेन। नया प्लांट जो ऑब्टेन होता है फ्रॉम द
पार्ट्स ऑफ ओल्डर प्लांट, कहता है ओल्डर प्लांट्स होता है, जैसे लाइक स्टेम रूट्स एंड लीव्स होता है, विदाउट द हेल्प ऑफ एनी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। याद रखिएगा, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है वह कभी भी फ्लावर से नहीं होता, ये जब भी होगा तो किससे होगा, स्टेम से होगा, रूट से होगा एंड लीव से होगा। ठीक है, ये इसके पुराने पार्ट से क्या करेगा, ओरिजिनेट करके न्यू बॉडी पार्ट का क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। ठीक है, मेथड ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या होता है, देखिएगा ये सबसे पहले ये दो भागों में बढ़ता है, नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और दूसरा आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। नेचुरल में इसको हम लोग बांट देते हैं बाय रूट के थ्रू, बाय स्टेम के थ्रू, लीफ के थ्रू एंड बल्बीज के थ्रू। ठीक है, फिर आगे देखिएगा, आगे क्या होता है, बाय स्टेम के थ्रू क्या होता है, स्टेम में क्या होता है, ये तीन भागों में बढ़ जाता है। पहला बाय अंडरग्राउंड स्टेम, बाय सब एरियल स्टेम और तीसरा क्या होता है, बाय एरियल स्टेम होता है। अंडरग्राउंड का मतलब जमीन के अंदर होता है, सब एरियल का मतलब जो आधा जमीन के अंदर रहे और आधा क्या करे, वायु में रहे, और एरियल का मतलब होता है जो पूरा क्या करे, वायु में रहे, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एरियल कहते हैं। ठीक है, बाय अंडरग्राउंड स्टेम में क्या आता है, राइजोम आता है, कॉर्न आता है, ट्यूबर्स आता है एंड बल्ब्स आता है। ये सारा का सारा क्या होता है, अंडरग्राउंड होता है। सब एरियल स्टेम में क्या क्या आता है, रनर आता है, सकर आता है, ऑफसेट आता है और स्टोलन आता है। ये सभी क्या होता है, सब एरियल होता है, यानी आधा जमीन के अंदर आधा जमीन के ऊपर ये क्या होता है, पाया जाता है। ठीक है, दूसरा क्या था, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में पहला होता है कटिंग होता है, लेयरिंग होता है, ग्राफ्टिंग होता है एंड बर्ड ग्राफ्टिंग होता है। ठीक है, ये सारा हम लोग आर्टिफिशियल में पढ़ेंगे। आर्टिफिशियल का मतलब क्या हो गया, जो ह्यूमन मेड होता है, मैन मेड होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल। जो अपने आप से आदमी क्या करता है, बनाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल कहते हैं। ठीक है, अब आ जाइए एक एक करके हम सबको पढ़ेंगे। सबसे पहला क्या था, नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है वह क्या क्या होता है, बाय रूट होता है, बाय स्टेम होता है, लीव्स होता है एंड बल्ब्स होता है या बल्बीज होता है। इसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, देखिएगा बाय रूट में क्या होता है, स्वीट पोटैटो होता है, स्वीट पोटैटो होता है या डालिया जो होता है वो सारा क्या होता है, बाय रूट्स में आता है। कहता है कि सम रूट्स हैव डिफरेंट बर्ड, सम रूट जितना भी रूट्स है उसमें डिफरेंट बर्ड्स होता है, प्रोड्यूस न्यू टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, नया तरह का ऑर्गेनिज्म होता है, विच इज़ डेवलप एंड मेच्योर, जो डेवलप होता है, मेच्योर होता है, देन फॉर्म न्यू प्लांट बॉडी होता है और नए बॉडी पार्ट को बनाता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, न्यू बॉडी पार्ट होता है, जो देखने को मिलता है कहाँ, स्वीट पोटैटो में या डालिया में। ये देखिए ये सभी क्या होता है, एडवेंटेजियस बर्ड होता है। ये पूरा फिगर किसका, स्वीट पोटैटो का है। और ये सब क्या होता है, यंग प्लांट होता है। यंग प्लांट के थ्रू क्या करता है, ये फॉर्मेशन होता है। दूसरा आ जाइए बाय स्टेम। स्टेम में आप जानते हैं ना कि स्टेम किसी डालिया को हम लोग काट के क्या करते हैं, उसका फॉर्मेशन करते हैं। ये ज़्यादातर देखा जाता है हायर प्लांट में, जैसे एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, इस समय ये क्या होता है, देखने को मिलता है। कहता है इन हायर plant like angiosperm vegetative reproduction take place by modified stem, स्टेम को हम लोग मॉडिफाइड कर देते हैं। सच मॉडिफिकेशन फॉर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। दीज आर, पहला क्या होता है, बाय अंडरग्राउंड होता है, बाय सब एरियल होता है, बाय क्या होता है, एरियल स्टेम होता है। ठीक है, तो अंडरग्राउंड में हम लोग देखते हैं कैसा होता है। अंडरग्राउंड का मतलब क्या होता है, ये जमीन के नीचे पाया जाएगा। जैसे आप देखते हैं ज़मीन के नीचे में कौन होता है, आलू होता है, हल्दी होता है, यानी जिंजर हो गया, टर्मरिक हो गया, ये सभी क्या होता है, ज़मीन के नीचे होता है। ठीक है, कहता है दिस स्टेम अंडरग्राउंड अनफेवरेबल कंडीशन, यानी वह स्टेम या वह तना जो क्या होता है, अनफेवरेबल कंडीशन में देन प्रॉपर ग्रोथ एंड मॉडिफाइड न्यू बॉडी होता है। और ये क्या करता है, नए बॉडी का क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, हाँ, अंडरग्राउंड कहते हैं। जैसे पहला क्या होता है, बाय राइजोम होता है। राइजोम एग्जांपल जिंजर, टर्मरिक एंड बनाना होता है। बनाना क्यों होता है, क्योंकि बनाना जो है वह बॉडी पे हॉरिजेंटली ग्रो कर जाता है। जैसे आप कहते हैं ना कि जौवा केला है, तो ये बॉडी ओवरलैप करके क्या करता है, बनाता है, इसीलिए बनाना इसमें है। ये देखिए ये फिगर आपका है, इसमें क्या होता है, हॉरिजेंटली ग्रो किया हुआ है, ये हॉरिजेंटली बॉडी पे ग्रो किया गया है। ठीक है, क्या होता है, अंडरग्राउंड स्टेम ब्रांच ग्रो horizontally having node, internode buds and scale shows called rhizome होता है। ये राइजोम को दिखाता है। जैसे देखिए ये सभी क्या है, ये सभी नोड है, क्या है, नोड है, इस बॉडी पे क्या है, नोड
नोड है, और ये बॉडी जो है अरेंजमेंट है, एक हॉरिजेंटली अरेंजमेंट है। ये क्या होता है, सॉइल सरफेस होता है, बॉडी का सॉइल सरफेस होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, नोड कहते हैं। इसमें बीच में क्या होता है, छिलका होता है। ये एक्सिलरी बर्ड है और ये टर्मिनल बर्ड है, ठीक है। हमेशा याद रखिएगा कि एक नोड और दूसरे नोड के बीच के जो जगह होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, इंटर नोड कहते हैं। क्या कहते हैं, इंटर नोड बोला जाता है, ठीक है। अगला देखिए ट्यूबर। ट्यूबर क्या होता है, ट्यूबर का एग्जांपल क्या होता है, पोटैटो होता है। पोटैटो का साइंटिफिक यानी बॉटनिकल नेम क्या होता है, सोलानम ट्यूबरोसम होता है। ट्यूबर क्या होता है, जैसे आप लोग देखते हैं आलू का खेती होता है, तो आलू को क्या किया जाता है, जहाँ पे आई पार्ट्स होता है ना आलू में, जहाँ पे आई पार्ट्स होता है, जहाँ से क्या करता है, न्यू अंकुरन होता है, उसको हम लोग क्या करते हैं, काट के सॉइल में लगा देते हैं, और देन क्या करता है, वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर करके फॉर्मेशन करके नए आलू का क्या करता है, निर्माण करता है, ठीक है। जैसे अंडरग्राउंड ब्रांच अराइजेज फ्रॉम मेन स्टेम होता है। कहाँ से होता है, मेन स्टेम। ये मेन स्टेम से ग्रो करेगा एंड स्वेल अप ड्यू टू फूड स्टोरेज। और ये जो फूल जाता है आलू, वो क्यों, क्योंकि इसमें क्या होता है, फूड जो है सबस्टांसेज स्टोरेज हो जाता है, देन इसके कारण क्या क्या करता है, ये फूल जाता है, कॉल ट्यूबर होता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्यूबर कहते हैं, ठीक है। ऑन विच एट अ प्लेस ऑफ कहता है, प्लेस ऑफ नोड आई एराइजेज विच फॉर न्यू प्लांट एंड फेवरेबल कंडीशन होता है, और यह फेवरेबल कंडीशन में क्या करता है, ग्रो करता है, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्यूबर कहते हैं, ठीक है। अगला देखिएगा बल्ब्स। अगला क्या है, बल्ब्स है। बल्ब किस में पाया जाता है, ओनियन में पाया जाता है, गार्लिक होता है। गार्लिक जानते हैं ना, लहसुन। तो देखिएगा कि ओनियन को जब हम उल्टा करके, जहाँ से हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, वहाँ से उसको क्या कीजिए, उसके टिप पे, उसके टिप पॉइंट पे आप क्या कीजिए, उल्टा कर दीजिए, और उसको उसके बाद टिप पॉइंट से जब निकालिएगा तो उसका जितना भी फ्लेसी पार्ट होता है ना, सब क्या करता है, उसके कंसेंट्रिक रिंग पे, जहाँ पे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, वहाँ पे क्या करता है, सब इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है। जैसे देखिए क्या कहता है, स्टेम इज अ वेरी मच रिड्यूस एंड कहता है फॉर्मिंग डिस लाइक स्ट्रक्चर। ये कैसा होता है, डिस लाइक स्ट्रक्चर होता है। जैसे देखिए ये जो होता है ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, डिस लाइक स्ट्रक्चर कहते हैं। कैसा डिस लाइक स्ट्रक्चर है, ये रिड्यूस्ड स्टेम की तरह होता है। कैसा होता है, रिड्यूस्ड स्टेम की तरह होता है, ठीक है। डिस लाइक स्ट्रक्चर ऑन विच स्केली लिप्स होता है। स्केली लिप्स मतलब जिसको हम लोग खाते हैं, नहीं सॉरी, जिसको हम लोग, ये छिलका वाला जो लीफ होता है ना, स्केली लीफ, उसके बाद का जो लीफ होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्लेसी लीफ कहते हैं, ठीक है। स्केली लीफ एंड फ्लेसी लीफ आर प्रेजेंट इन कहता है कंसेंट्रिक रिंग होता है। देखिए ना, ये फ्लेसी लीफ भी इस कंसेंट्रिक रिंग पे है, और क्या होता है, स्केली लीफ भी क्या है, इस कंसेंट्रिक रिंग पे क्या होता है, अरेंज होता है, ठीक है। विच कवर टर्मिनल बर्ड प्रेजेंट ऑन रिड्यूस स्टेम, दस मॉडिफाइड रिड्यूस स्टेम एलॉन विथ कहता है मॉडिफाइड लीफ आर कलेक्टिवली कॉल बल्ब कहलाता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बल्ब कहलाता है। जैसे देखिए ये कंसेंट्रिक रिंग है, इसके बीच में क्या होता है, बर्ड होता है, ठीक है। और ये क्या होता है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, फाइब्रस लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसको स्केली कहते हैं, जिसको हम लोग क्या करते हैं, फेंक देते हैं, और इसके बीच का पार्ट जो होता है, मांसल पार्ट, इसको हम लोग क्या करते हैं, खाते हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोग को ये जो होता है थ्योरी, वो अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप जो है आसानी से इसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, और इसको आप एक नोट्स बना लीजिए, और इसको पढ़ने की कोशिश कीजिए, ठीक है। और जहाँ भी अगर किसी तरह का कोई दिक्कत होगा तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और हमारे द्वारा ये जो बनाया गया जो वीडियो है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है। और कोशिश कीजिए कि ये सारे बच्चों तक पहुंच सके, ठीक है। इसके बाद का जो वीडियो है मैं आपको जो है नेक्स्ट क्लासेस में मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। इसके लिए धन्यवाद, जय हिंद।